अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हैं और कहा कि कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनने के ख्वाहिशमंद हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए उसने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ये कैसे अच्छी खबर है इस पे भी कमेंट करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो एक लंबा अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 जनवरी को सजा सुनाए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। और उन्होंने कनाडा के हवाले से तकरीबन आप समझ लें 10 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं तो जब से एक विजिबल मेमोरी मेरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर देखा है, और कहा जा रहा है कि ही इज लिविंग मिक्स्ड लेगेसी एंड अ डिवाइडेड कंट्री। और ये समझ लें कि उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि 2015 में विक्ट्री स्पीच दी। उस वक्त अपनी लिबरल पार्टी जो है, लिबरल्स पार्टियों का वैसे ही बुरे हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बात बताऊं, कंजर्वेटिव आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कंजर्वेटिव आ रहे हैं। यूरोप में भी ऑलमोस्ट लिबरल्स जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से फ्रांस में मैरीन ले पेन को रोका है उन्होंने। ये लिबरल्स भी जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी लिबरल्स को बड़े बुरे हालात हैं और लिबरल्स जो हैं वो कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर लिबरल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज ना बदली तो ये कंजर्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। बहरहाल एनी हाउ, ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। हैरानी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे, ठीक है जी। मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है। हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है। बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको। बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है।
और आज वो बिना बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन रोहित जी, एज अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये न्यूज जो आई है, ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल से अगर ट्रूडो काम कर रहे हैं और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए तो गड़बड़ थी, और इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया था। अच्छा, एक चीज और, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर से, कि ट्रूडो शुड रिजाइन। रेजिग्नेशन जो है वो पोल रिजल्ट्स के बाद तो आया ही है, साथ में इनकी अपनी अंदर से जो इनको, और जगमीत की पार्टी ने, जो जगमीत की पार्टी थी, जगमीत जो कि खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी वजह से, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खड़ी थी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा को अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ इंपोज करने वाला था। मतलब एक इस तरह की सिचुएशन आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला था, हम टैरिफ इंपोज करेंगे इस पे। तो अगर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इमिग्रेशन को कैसे टैकल किया है इन्होंने इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी थी। मतलब इमिग्रेशन से पैसा आएगा, आप उसे ही खाएंगे। क्या इंपोर्ट्स हैं कनाडा के, क्या एक्सपोर्ट्स है कनाडा के, माफी चाहूंगा, क्या एक्सपोर्ट्स है कनाडा के? कनाडा में इतनी बुरी हालत है कि आप एक मकान खरीद लीजिए और एक कार खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी कट जाती है उसी का कर्जा निपटाते हुए। ये सिचुएशन हो गई थी, और कनाडा के पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस उतनों को भी वो हेल्प नहीं दे पा रहे थे, ठीक से नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से ये पूरी सिचुएशन आई थी। और कैनेडियन इकोनॉमी, जिसे बोलते थे बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, आज की डेट में वहां से लोग छोड़ के वापस इंडिया आने शुरू हो गए थे।